बीवी ने फरमाया कि हमारा तो आप हाकिम हैं, आपको तो खुद बता देना चाहिए इतना गुस्ल में फर्ज है। कहा क्या बताया मौलाना? कहा जब बदन नापाक हो जाए तुम फौरन ट्यूबवेल के पास जाओ, पानी नाक के लो, हलक में गड़गड़ा करो, सब तुम्हारी गुस्ल नहीं होगी। नापाक हालत में खाना दोगे उस खाने में बरकत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद लुक़मान मिफ्ताही, आपका इस्तकबाल है मेरा यूट्यूब चैनल AL रहमानी मीडिया में। दोस्तों, आपसे गुजारिश है वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। और हमारा बुनियाद गलत है, आज जानते हो। इल्म आप सीखिएगा, ये दुकान खुली हुई है, ये बदबख्ती है हमारा जो हम दुकान में नहीं आए हैं। एक बूढ़ा आदमी था बैठा हुआ मजमा में, हम कहा किबला कितना उम्र है आपका? कि मौलाना 85 बरस। हम कहा खाना मेहमान को आज तक खिलाए? बोला हमेशा मेहमान को खाना खिलाते हैं। वह कौन है मेहमान? कि वो कलियागंज का सब्जी हमारा, वो फलाने जगह का जो है दोस्तार। कहा वो मेहमान है तो क्या है? कहा मेहमान को आज तक खाना कोई नहीं खिलाया है। कैसे कहते हो कि मेहमान को खाना खिलाए हैं? अरे मेहमान तो वो तालिब इल्म है जो तालीम हासिल कर रहा है। आप अगर भोज करते हो दावत, तो मदरसे के बच्चे को भी दावत कराओ, तब आज तक खिलाना जायज होगा बरातियों को। बहर नहीं तो खाना हराम। आप कहते हो मुसलमान हैं, इसी को मुसलमान कहते हैं। उठा के तारीख देखो, आका है मोहम्मद ताइदार मदीना अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब तारीख देखोगे मेरे बुजुर्गों दोस्तों फलसफा याद आने लगेगा। कहा पढ़ते हुए नेका नगीरत हर के बुनियाद बदस तरबियत न अहले रातु गिरदगा बरगुन बदस। इल्म जो है ना बहुत बड़ी दौलत है। अब मैं बताऊं, अगर आप मदरसा बनाते हो उसमें बच्चा इल्म हासिल करेगा, उसमें लड़कियां इल्म हासिल करेगी जो पढ़ के जाएगा। एक आदमी गया जलसा से, बीवी कहीं कहाँ थे इतना देर तक आप? 10-11 बज गया रात। कहा तुम अकल की अंधी हो गया, आवाज नहीं आ रही थी तुमको तकरीर का? वहां मौलाना तकरीर कर रहे थे। कहाँ कहाँ के मौलाना थे? बहुत दूर दूर का मौलाना था। क्या बयान कर रहे थे मौलाना? बड़ी बारीक बारीक बसीत बयान कर रहे थे, उतना बात थोड़े हमको याद है। कहा मौलाना कितनी देर तक तकरीर किया? कि 2 दिन तकरीर हुआ, आप कम से कम 4 घंटा बैठे। कहा इस 4 घंटे में आप कुछ जो नहीं सीखे तो काहे के लिए जलसा में आ गए? 4 घंटा उनकी तकरीर हुई और आप एक बात भी हमको नहीं बताते हैं, तो क्यों जाके बैठे जाड़ा में पल्ला में जाके? अच्छा एक बात सुनो, मोटा बात याद है। कहा क्या? हमारी तुम्हारी शादी हुए कितना जमाना गुजरा? कहा 50-60 बरस हो गया है। कितने बाल बच्चा हो गया आपको? कहा इस 60 बरस की उम्र में कभी तुम पाक हालत में खाना खिलाए? कैसे नहीं खाना खिलाया? हम दोनों नापाक हो जाते थे, फौरन गुस्ल कर लेते थे। कहा बताओ गुस्ल में कितना फर्ज है? कहा हम कहाँ जानते हैं। अर्रजाल कव्वामुन अल-निसा, हर मर्द हाकिम है औरत का। आज क्यों नहीं आज तक बताया कि गुस्ल में इतना फर्ज है? कहा हम खुद नहीं जानते। अरे अगर आप अमल के इरादे से जलसा सुनने आए हो तो जलसा कराने वाला, जलसे में आने वाला जो आलिम आया है, जो सामियाना लगाया है, जितना भी खर्च किया है, ये आखिरत में काम आ जाएगा। वरना अगर ये सुनने का इरादा करके आए हैं तो कोई फायदा नहीं। अमल के इरादे से आए, हाथ उठाइए जो पीछे है वो भी आगे आ जाए भाई, करीब होकर के बैठ जाए मेरे बुजुर्गों दोस्तों। फिर आपको पहचाना होगा, शैतान को दखल होने मत दे। जो बाजार के अंदर है वो भी आगे जम जाए, इंशाअल्लाह ये मौका आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बीवी ने फरमाया कि हमारा तो आप हाकिम हैं, आपको तो खुद बता देना चाहिए इतना गुस्ल में फर्ज है।
कहा क्या बताया मौलाना? कहा जब बदन नापाक हो जाए तुम फौरन ट्यूबवेल के पास जाओ, पानी नाक के लो, हलक में गड़गड़ा करो, सर का मसक करके पूरे बदन पर पानी बहा लो। यही तो है। अगर तुम सर पर मसर नहीं लिया तुम्हारी गुस्ल नहीं होगी, नापाक हालत में खाना दोगे उस खाने में बरकत उस खाने में बरकत नहीं होगा। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इल्म वो चीज है, और इल्म का मुकाबला अगर बता दें हम, बहुत बड़े आलिम हैं, एक तरफ आलिम है एक तरफ वली है। वली को भी आलिमों के पास जाकर के हाथ जोड़ना पड़ेगा। बड़े से बड़े वली जय्यत वली क्यों नहीं है? खिलाफे पैगंबर कसीरा गुली कि हर की मंजिल नकाहत रसी। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बड़े से बड़े वलियों को, मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अब पहले बता चुके हैं, हमारी तकरीर सुनने के लिए दिल और दिमाग होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। मैं कैसे आपको समझाऊं? मैं समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको दायरे इस्लाम में कैसे लाए। लेकिन मजमा देखने के बाद अफसोस होता है हमको कि भाई हम जो आए आपको कुछ कह नहीं सके और आप कोई चीज आपसे गुजार नहीं कर सके। ये तो हमारे कारी यसीमुद्दीन साहब, हमारे बयान देखिए, मैं खुद मदरसे का सेक्रेटरी हूँ, हेड सदर भी हूँ, वहाँ के 20-22 गांव का इमाम हूँ। हर आदमी मेरे दिमाग से वाकिफ है कि मौलाना की तकरीर हम जनाजा से आदमी को हटा देते हैं, ईदगाह से लोगों को हटा देते हैं। जो लोग रोजा नहीं रखता है, नमाज नहीं पढ़ता है, मैं साफ कहता हूँ पहले ईदगाह से बाहर हो जाओ, मैं उनकी नमाज पढ़ाऊंगा जो रोजा रख के नमाज पढ़ के आया। मैं जनाजे से हटा देता हूँ, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो वही जनाजे में शामिल रहो। मैं इमाम हूँ, पहले उनको नमाज पढ़ाऊंगा जो नमाजी है, और बाद में उनको नमाज पढ़ा दूंगा जो जाहिल है। लेकिन मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मैं मजबूर हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला आपको इसी तरीके से सुनने, इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और इस मदरसे को जो दीनी तालीम का इदारा बन रहा है, इसमें कोशिश करके आप भरपूर ताउन कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी बाकी रहा तो आपके खुद मशवरा देंगे और मौका हम देंगे। अल्लाहुम्मा आमीन। और आप सारे हजरात दुआ करते रहें। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जितने भी अकाबी हजरात आए हैं, हम लोगों के आने और आप लोगों के बैठने को अल्लाह कबूल फरमाकर आखिरत में इसका दर्जा अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हजरत के तकरीर पर दरिया की रवानी देखी, हजरत की तकरीर पर दरिया की रवानी देखी, लोकल तो लोकल, एक्सप्रेस राजधानी देखी। आइए हजरत